मुनि जी महाराज जी ने आनंद करवा दिया। और हमारे अजय भाई, पूज्या साध्वी भगवती जी और आप सब, पूरा राजस्थान, पूरा देश से, और जो भगवान राम में, गंगा में, सनातन संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे आप हजारों भाई बहन कितने भक्तिभाव से यहाँ पर हैं। और नाम जिनका मुरलीधर है, महाराज आप मुरलीधर तो थे हो ही, मुरलीधर એટલે ભગવાનનું નામ। और आप राम कथा को गाते भी बहुत अच्छा है और राम कथा को आप जीते हैं, बड़ी बात यह है। कथा को गाना और फिर भगवान के चरित्र को गाते गाते वैसे जीना, धर्म को, योग को, अध्यात्म को, सनातन तत्वों को। नहीं तो संसार में मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, या आप मानस में भी सुनते हो, सब शास्त्रों का भी सार है। लेकिन मनुष्य के जन्म को, जीवन को पाकर के भी, और उसमें किसी को भगवान का चरित्र गाने का सौभाग्य मिले, और बड़ी बात मैंने कहा ना, फिर वो राम ही सर्वस्व हो जाए, तो हमारे श्रद्धे पूज्य मुरलीधर जी के लिए राम ही सर्वस्व है और कोई दूसरा ध्येय है ही। उन्हीं को गाते हैं, उन्हीं को जीते हैं और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब क्या करें, हमारा योग से लेके कर्मयोग का विस्तार इतना हो गया। हम सुबह देखो 4 बजे से हमारे वर्किंग आवर शुरू होते हैं और 10 बजे तक भगवान ने ऐसी सेवा में लगा रखा है। बीच में 1 घंटो निकालना बड़ो मुश्किल हो जाए, लेकिन महाराज रो प्रेम घणो है, नहीं तो फिर दुनिया के काम तो रहे। एक राजस्थानी लोकगीत गाते हैं, दुनियादारी ओ गणगारे जन भेद मत दीजो है, हिली मारी नीरब रही जो है। दुनिया ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हिली मारी नीरब रही जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जो है, हेले मारी जो दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, मारी निरभर जो। इन काया में अष्ट कमल हैं, जरी निगाह कर लीजो। इन काया में अष्ट कमल हैं, जरी निगाह कर लीजो। ओ संत ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दही जोए, हिल मारी निरभ रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हिल मारी निरभ रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हिल मारी निरभ रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, शीतल रही जोए, हिल मारी निरभ रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत
सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव। तुम्हारा इस दुनिया में तो बहुत उल्टा पुल्टा काम हुआ है, कोई किधर बहकार हो, कोई किधर बहकार। इन दुनिया के बहकाओं से बचना है तो गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो है। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जो रे, नहीं तो मन री शांति नहीं मिले, मन अशांत रहता है। जिसको देखो वही अशांत है। मनुष्य का जन्म मिल गया, घर है, परिवार है, बिजनेस है, व्यापार है, कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। और ये मन की शांति कहीं से खरीद नहीं सकते। इसके लिए तो हमारे मुरलीधर जी जैसे महापुरुष हैं जो आपको शांति देते हैं। समृद्धि है बहुतों के जीवन में, सफलता भी पाली, विजय भी पाली, जीवन में बहुत कुछ पा लिया। जमीन जायदाद, सत्ता संपत्ति, मान मर्यादा, ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन मन की शांति मिलती है भगवान की भक्ति में, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना, भगवान की शरणागति में। इसलिए भगवान जी भी भगवत गीता में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशया। मन मना बहु मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यस्य सत्यम ते प्रतिदाने प्रियोसि में। भगवान की शरणागति में रहने का एक अलग ही आनंद। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी का यही ऋषिकेश में मैंने 2-3 बार दर्शन किया। सब अंतिम पड़ाव था जीवन का, यही गीता कुटीर, हाँ गीता, हाँ इसमें थोड़ा उनका सेवा भी करने का सौभाग्य मिला। वो 3 ही बात तो बार बार कहते थे, 5 बात कहते थे मूलतः तो, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं। प्रत्येक कर्म को तेरी पूजा मान करके करूं, सब नामों में, सब रूपों में, सब स्वरूपों में तेरा दर्शन करूं, जो कुछ पाऊं तेरा प्रसाद मान करके पाऊं, और तेरा जो नित्य शाश्वत संबंध हो उसको कभी ना बिसरा। बाकी तो संसार के संबंध आने जाने हैं, एक नित्य संबंध परमात्मा का है। और उस नित्य संबंध की स्मृति हमें सत्संग से मिलती है, भजन से मिलती है, कीर्तन से मिलती है, सेवा से मिलती है, सुमिरन से मिलती है। और देखो ये सुबह सुबह आपको 3 घंटे, ये देखो ये मुक्ति है। भगवान का भजन जितनी देर हो, हम देखो योग साधना करते हैं और अलग अलग योग की साधन सिद्धियां विभूतियां, योग के अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग उसकी विधाएं हैं, बड़े बड़े लंबे जप तप हैं, व्रत हैं योग के, लेकिन बिल्कुल सहज भाषा में। बहुत से लोग कहते हैं मारो ध्यान को नहीं लगा है, ध्यान नहीं लगता, भजन नहीं लगता। अरे भाई जितनी देर आप सत्संग सुनते हो, जितनी देर आप भगवान राम का चरित्र सुनते हो, जितनी देर आप राम कथा भक्ति से सुनते हो, उतनी देर के लिए तो आप पूरे मुक्त हो। और यही भजन है, यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है, यही ध्यान है, यही समाधि है। नहीं तो बहुत से लोग मैंने देखा ध्यान के नाम पर ढोंग करते रहते हैं, बैठे बैठे सोते रहते हैं, झटके मारे फिर झटके मारे। अरे ऐसे थोड़ा भजन कर ले भगवान रो, थोड़ा भगवान का भजन कर लो। क्यों नींद के साथ में गुत्थम गुत्था हो रहे, ध्यान लगता नहीं, फिर भी ध्यान लगानो है और ध्यान लगाओ। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा आती है, चित्त से स्मृति हटती नहीं, और स्मृति हटती निद्रा आ जाती है। ये 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं ध्यान के लिए, समाधि के लिए, भजन में। चित्त सोचना जानता है या सोना जानता है? सोचने और सोने के पार है ध्यान तो। और वो सोचने और सोने के पार क्या है? भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना, भगवान की शरणागति में रहो। तो जितनी देर आप कथा सुनते हो,
उतनी देर आपका भजन हो रहा है, उतनी देर आपका ध्यान लग रहा है, उतनी समाधि लग रही है, उतनी देर की मुक्ति है। मुक्ति के भी कई चरण हैं। जितनी देर आप बुरी चीजों से छूटते रहो, बुरे विचार से छूट गए तो ये दिमाग की मुक्ति हो गई। मुक्ति के कई चरण बता देता हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, फिर सारे सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और 18 पुराण, ये सब 4 लाख श्लोक है। महाराज कहाँ इतनों, कहाँ पढ़ो, कौन नहीं याद रहा इतनों। दिमाग में दुर्विचार नहीं रहा तो ये दिमाग की मुक्ति हो गई। मन में कोई दुर्भावना नहीं रही तो दिल की मुक्ति हो गई। और हाथों से कोई बुरा कर्म नहीं हुआ तो हाथ की मुक्ति हो गई। और ये पैर गलत जगह नहीं जाए तो पैर की मुक्ति हो गई। 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, 5 कर्मेंद्रियां हैं। पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और वाक से बुरा काम ना हो तो ये ऐन्द्रिक मुक्ति हो गई। शब्द स्पर्श रूप रस, बुरे शब्द स्पर्श रूप रस में नहीं गए तो ये ज्ञानेंद्रियों की मुक्ति हो गई। शरीर का दुरुपयोग नहीं किया तो शरीर की मुक्ति हो गई। दिल में दुर्भावना नहीं रखी तो दिल की मुक्ति। दिमाग में दुर्विचार नहीं रखा तो ये मस्तिष्क की ज्ञान, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। यही ज्ञान है कि इसमें कोई बुरी चीज ना आए इसमें खोपड़े में। धन का दुरुपयोग बंद हो गया तो धन की मुक्ति होगी। और धन से अच्छे कर्म में दान हो गया तो धन की मुक्ति है। धन की भी मुक्ति है, तन की भी मुक्ति है, मन की भी मुक्ति है। और किसी में मोह माया निर्माण मोहाजित संग दोषा हो गया तो आपकी पूरी मुक्ति हो गई। जितनी देर भगवान के भजन में हो उतनी देर संसार से मुक्ति हो गई। तो आपको मुक्ति का सुख दिला रहे। जीते जी मुक्ति पालो, मरने के बाद तो फिर पता नहीं जो हिसाब किताब है भगवान ने बेरो, ना माँ ने बेरो, ना था ने बेरो और ना मुरलीधर महाराज ने बेरो। मरने के बाद महाराज सबको खाता अलग अलग है। हाँ, सब अपना कर्मों का खाता लेके जाओ। और जो अपनों रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में शरीर से, मन से पता नहीं के कर्म कुकर्म कर रखा, अपना अपना साथ लेके जाओ। जीते जी मुक्त हो जाओ। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। क्या कहें बोलो? जीवन मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ, देह में रह करके विधेय हो जाओ। यही है विदेह योग। भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लाया नाम। हर्ष पतंजलि ने कहा देह में रह के विदेह हो जाओ। देह के आभास से परे गुणातीत भावातीत सुन, भावातीत होके गुणातीत होके कथा सुनो, गुणातीत भावातीत होकर के प्रेम करो, कर्म करो। इसी को निष्काम कर्म, अकाम कर्म कहते हैं। अकर्ता होकर के करना। छोटी छोटी बात है। अब हम तो थाना ज्ञान बांटने आया कोनी हटे हैं। हाँ, हम तो महाराज के साथ प्रेम करने वास्ते आया। हाँ, और आज वैसे भी प्रेम को दिन है कथा में। आज महाराज का और हमारी बहन कहो, बेटी कहो, आज मीना का मिलन हुआ है। अब ये भगवान का ये भी एक विधान है। वो बहुत, ये जो है ना विवाह क्या है, ये खाली कोई भगवान राम और सीता का, शिव पार्वती का, ये तो एक वो हमारे सामने भगवान का आदर्श है। लेकिन ये जो 2 आत्माओं का मिलन है ना, ये भी योग, और आज तो महायोग है साहब। तो हम तो महाराज के साथ अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए यहाँ आए। और फिर पहले भी 2-3 साल पहले आए थे, तब भी आप, इस बार तो कुछ घना आया क्योंकि कोरोना में ना सब ने गॉड के कसम बांध रखा था। बाहर निकलने को कोरोना आ जावे, कोरोना खा जावे, कोरोना मार जावे। तो आप बहुत भक्ति से, बहुत प्रीति से आप यहाँ पर आए हो और भगवान की कथा सुन रहे हो। इससे बड़ा और आपको सुख कहाँ मिलेगा? ये जीते जी आप स्वर्ग में और वैकुंठ में। और फिर माँ गंगा का पवित्र किनारा, फिर तो क्या बेहिसाब यहाँ पर भगवान की करुणा कृपा दौलत बरस रही है। ज्ञान की भी, भक्ति की भी, स्नान की भी, सब प्रकार का आनंद ही आनंद है। ऐसे आज इस कथा के पवित्र प्रसंग में, महाराज जी की तो कथा भी लंबी है ये। 1 महीना वाली। हाँ,
इतनी लंबी कथा भी महाराज जी कर सके, महाराज जी पूरा पाड़ सके, पूरा आनंद करवाते हैं आपको। और आप भी श्रोता भी इतने रसिक हो आप, ये आनंद ही आनंद है। तो एक बार अपने सौभाग्य के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। कितना सौभाग्य मिला है। और बस क्या बोले, ये तो हम थोड़ा ध्यान भजन मुक्ति तक पहुंच गए थे, वापस संसार में आ जाते हैं थोड़ी देर। मोटापा से मुक्ति कैसे मिले? दाल बाटी चूरमो खा खा के अठे बैठ गए। अब एक मैया वो हजोर को डांस कर रही थी यहाँ, लेकिन पूरो 1 क्विंटल वजन है मैया को। मस्त है मैया, लेकिन ऐसनो घना राजस्थानी है मां, तो दाल बाटी चूरमो गचा गच बैठ गए भीतर जाके। तो सुबह उठ के प्राणायाम भी किया करो। जिनको श्वास लंबू है ना, वो जोर जोर से खींचो ना, तो पता लगा बेस हो गया। 5 मिनट लंबा श्वास खींचा करो, फिर 5 मिनट ये कपालभाति किया करो, ये भी जरूरी है। ऐसे पतलो पेट रहना चाहिए। पेट इतना होना चाहिए कि पीछे अंगुली डालो ना अंगूठो, तो पूरा पेट अंगुलियों में आ जाना चाहिए इतना। हाँ, और मुनि जी को तो मारते भी पतलो है। अपनो अपनो माप लीजिए। हाँ, बहुतों के तो बात बांधनी पड़ा है। कपाल भाती करियो, फिर ये भांति भांति का रोग है ना, मोटापो है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जोड़ दुख है, घुटना दुख है, कमर दुख है, कैड दुख है, खंबो दुख है, गर्दन दुख है, दुखा ही दुखा करे। वो भजन करता करता भी अठे दुख है, उठे दुख है, अठे दिखा, उठे दुख है। तो ये कपाल भाती करो, बहुत जोरदार है ये। सारो दुखणो बंद हो जाए, सारा दुखड़ा बंद। ये भी मुक्ति है, रोग मुक्ति। क्या बोलो? रोग मुक्ति, भोग मुक्ति। बहुत सुबह से शाम तक खा खा करे। बहुतों की रचना इतनी चंचल है, 2 इंच की जी भरे कोनी, कोई क्विंटल अनाज रगड़ मारियो ए जो कि तू है ऐ को बिगड़े रे कोनी कुछ भी। और जमा मार अठे नहीं हो, अठे जमा हो, पटाको अठे फूटा, हार्ट अटैक हो गयो, शुगर अठे बड़े पेन की आज गड़बड़ हो गयो। ये मजाल है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे, जिसने रसना और वासना को जीत लिया वो दुनिया जीत सकता है। तो जीत लो। और जो काम चोरा और चटोरा और हंडोरा, क्या बोला? चटोरा, काम चोरा और बिना बात हुई हांड रहे हंडोरा। समझे ना? काम चोरा, चटोरा और हंडोरा। आदमी वही बावड़ा हो रखा है, पागलों की तरह खा रहा है, पागलों की तरह पी रहा है, और जो नहीं पीना चाहिए वो भी पी रहा है। कुछ तो शाम को बोतल ठोक ले पूरी, कहने को ऋषि पुत्र, और सांझ होते होते हो जाते शिशि पुत्र। का जो योग करोगे तो बुरी चीज खाने की इच्छा ही नहीं होगी। अरे बुरी तो छोड़ो, माना तो अच्छी भी खाने की इच्छा ना हो, हवा खा के मस्त रहे, एकदम मस्त। मैं इस मुट्ठी भर खाता हूं, इतना सा मस्त रहता। कपालभाति करो, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, जुबान पर कंट्रोल आ जाएगा। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, संबंधों में, व्यापार में, जीवन में, आचरण में संयम आ जाएगा। हाँ, संयम। फिर ये बाह्य प्राणायाम कर लो। और प्रैक्टिस तो इतनी हो जाए थारी,
तो बढ़िया काम तो थे, तो कहाँ आगे घूम, पाछे से घूमने लगा है फिर पूरा शरीर ही उल्टा पुल्टा हो रखा है। फिर अनुलोम विलोम करो, बाएं से दायां दिमाग, दाएं से बायां दिमाग, दो दिमाग हो। एक दिमाग क्या है उठ जा, दूसरा क्या सो ले। एक दिमाग क्या कम खा, एक क्या खूब खा ले। एक दिमाग का सत्संग में जा, दूसरा दिमाग का पिक्चर देखने जा। एक दिमाग का दान कर ले, दूसरों का कंजूसी कर, जमा कर। हर चीज में दो दिमाग रहते हैं। एक दिमाग प्रमाद में लगा हुआ है, एक दिमाग क्या पुरुषार्थ कर ले। तो सुनो, अनुलोम विलोम करो, दोनों दिमाग ठीक रहेंगे। राइट लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन, दो दिमाग हैं आपके, ये दोनों ठीक रहेंगे अनुलोम विलोम से। फिर भ्रामरी, ओ, ये 5 चीज तो जरूर कर लेना। और जिनको शरीर को पूरा तपाना है और मेरी तरह से 50 साल 55 साल में तो बचपन जैसा रहना, और 100 साल तक थाम में से कोई बाकी रह जाइए तो कुश्ती करने आ जाइए मेरे साथ। शरीर भगवान ने दे रखा है इसको। मूर्ख लोग वेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी। शरीर को अच्छा रखो, शरीर को संभाल के रखो, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, विचार भाव को, पूरे जीवन को संभाल के रखो, नहीं तो मामला ठीक नहीं रहेगा। और यही सत्संग, ये भजन, ये कथा, ये सब इसी के लिए कि आपके जीवन में संयम आए। चलो एक भजन करके हमारा पूरा कर। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो भैया, आस्था चल हिमाचल सी हो, आस्था चल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निरामल सुर सरिता सी हो, मति निरामल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया, सुरभित नटवर नागरिया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया हो, तुम मोहन की बांसुरिया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक
समदामोद्यम चरणाश्रय हो, समदामोद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही भैया हो, पकड़ प्रभु की ही भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। तो महाराज आपकी प्रसन्नता के लिए आए और भगवान हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज जी को 100 वर्ष से भी अधिक की लंबी आयु दे, जैसे हमको ऐसे ही कथा सुनाते रहें, ऐसे ही भजन कीर्तन सत्संग करवाते रहें, और राम कथा में कि गंगा में स्नान कराने के साथ साथ गंगा में भी स्नान का सौभाग्य देते रहें। और मुनि जी महाराज भी ऐसे ही, अभी मुझे पता लगा महाराज 75 के 70 के, अभी महाराज जी भी 6 तारीख को 70 के हो जाएंगे पूरे, 3 तारीख को। अच्छा पता है बेरो है हमने, हम तो ऐसे बाबा जी आदमी हैं, तो ये तो बेरा पाट के, नहीं तो हमको ही नहीं पता था, हम महाराज जी को यही मान रहे थे, तो हमारे हम उम्र ही हैं अभी, लेकिन हमारे सीनियर हैं, ऐसे भी बड़े सीनियर महाराज। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का, धर्म अध्यात्म का और सनातन का झंडा महाराज जी ने बहुत जोर से खड़ा हुआ है, हाँ, पूरी दुनिया में। तो ऐसे हमारे मुनि जी, हाँ साध्वी जी हमसे जूनियर है, महाराज जी सीनियर, हम बीच में है महाराज। और मुरलीधर महाराज जी को पूछे को नहीं मैं, और जरूरत भी को नहीं। हाँ महाराज जी रो और मारो कोई जन्म जन्मांतर रो संबंध है, तो महाराज जी को भी प्रणाम। और बिना इधर अब महाराज जी तो ना माड़ा रखे ना माड़ रखे, हाँ, तो हम अपनी इसको बहन बेटी सब इसको बोलते रहते हैं। तो वीना को आज जो है, मीना को एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद, ये खूब यशस्विनी और खूब ऐसे ही गौ माता की सेवा, धर्म की सेवा करती रहे। तो लक्ष्मी देवी बहुत आशीर्वाद मेरा आप, वीना को बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।